Hello student, I'm Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। दिल्ली में आज काफ़ी ठंड है, कोल्ड वेव्स चल रही हैं। डे तो सनी है, धूप निकली हुई है बाहर, लेकिन काफ़ी ठंडा है। दैट्स वाई आज मैं आपको कुछ स्वेटर और जैकेट में नज़र आ रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसका कंटिन्यूशन में लेके चल रहे हैं, और वो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हमारे बायोलॉजिस्ट ने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में प्लेस किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो 5 किंगडम्स कौन से थे हमारे? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। राइट, इनमें से फर्स्ट 3 यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई जो है हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल स्टडी उसकी कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूशन में जो हमारा किंगडम चल रहा है वो है किंगडम प्लांटी। और किंगडम प्लांटी को भी जो है उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर फर्दर डिवीजन में प्लेस किया गया है। ठीक है, तो जो हमने उनके डिविजन्स में उनको रखा है वो किस बेसिस पर रखा है, ये हम अगर आप चाहें तो आप स्टडी करना चाहें तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको मेरे प्रीवियस वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे और आप इजीली एक बार फिर से पूरी डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो हम डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। ठीक है, डिवीजन ब्रायोफाइट्स आपको दिख रहे होंगे, ग्रीन प्लांट्स हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइट्स। डिवीजन ब्रायोफाइट्स में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको ये समराइज करा देती हूँ कि किंगडम प्लांटी को कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे जिनके बेसिस पर डिवीजन में उनको रखने की हमें नीड फील हुई, ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, अब इसमें देखिए किंगडम प्लांटी का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी था। ठीक है, अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड है तो ठीक है, नहीं है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? ठीक है, अब जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, तो यानी ये वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने फर्स्ट डिवीजन में रखा था और वो था हमारा थैलोफाइटा। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन ये था हमारा थैलोफाइटा। हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, ठीक है, तो हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी तो ठीक है, यानी इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम, जो फूड एंड वाटर का कंडक्शन करते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, देन अगर एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू है तो उसको डिवीजन बनाया गया उसका नंबर 2, दैट इज डिवीजन ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइट्स। ठीक है, डिवीजन ब्रायोफाइटा जिसे अभी हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। विद वैस्कुलर टिश्यू अगर है, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू है, देन देखते हैं कि उनका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, थ्रू सीड्स और थ्रू स्पोर्स, है ना। अगर सीड्स के थ्रू नहीं हो रहा है तो उनको क्या कहा गया है? क्रिप्टोगैमी। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आएगा क्रिप्टोगैमी, और क्रिप्टोगैम्स में आने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें दिया गया है डिवीजन का नाम टेरिडोफाइटा। राइट, देन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें टर्म दिया गया है फेनेरोगैम्स। ठीक है, जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें फेनेरोगैम्स, और जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, उन्हें कहा गया है टेरिडोफाइट्स, सॉरी क्रिप्टोगैमी। और क्रिप्टोगैमी में आने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो डिवीजन फर्दर होगा उनको टेरिडोफाइट्स कहा गया है। राइट, अब हम जब देखते हैं जो सीड प्रोडक्शन वाले हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें भी अगर सीड्स नेकेड हैं तो वो डिवीजन कहलाएगा जिम्नोस्पर्म। उनको किस में रखा गया है? डिवीजन जिम्नोस्पर्म में। अगर सीड्स प्रेजेंस है इनसाइड द फ्रूट है, इनक्लोज्ड है फ्रूट के, उनके चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग है, तो उन्हें टर्म दिया गया है डिवीजन एंजियोस्पर्म। डिवीजन एंजियोस्पर्म। राइट, अब एंजियोस्पर्म में अगर सीड्स जो है वो फ्रूट में इनक्लोज्ड है तो देन उनके किस बेसिस पर सीड्स में
टू कोटिलेडन है या वन कोटिलेडन है। अगर टू कोटिलेडन प्रेजेंट है सीड में तो उन्हें टर्म दिया गया है डाइकॉट्स, और अगर वन कोटिलेडन है तो उसे टर्म दिया गया है मोनोकॉट। सो स्टूडेंट, दैट वाज द समरी ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, किंगडम प्लांटी की जो पूरी समरी थी यहाँ हमने ले ली है एक बार फिर से आपको इजी करने के लिए। नाउ देन वी स्टार्ट द डिवीजन ब्रायोफाइट। देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरी इमेज की वजह से शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, सो आई कैन मूव इट हियर। ओके, डिवीजन ब्रायोफाइटा के बेसिक फीचर्स क्या हैं देख लेते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड बट नॉट फुल्ली डेवलप। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको चाहे तो स्टार मार्क कर लीजिएगा कि बॉडी डिफरेंशिएटेड तो होती है बट नॉट फुल्ली डेवलप्ड, यानी इसमें जो रूट, स्टेम और लीफ होती है, दे आर लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स नॉट फुल्ली डेवलप होता है, लेकिन डिफरेंट जो है उनका डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई देता है। लेकिन वो जैसे रूट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, स्टेम जो है बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, थोड़ा सॉफ्ट होगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं, लीफ लाइक मिलता जुलता लीफ की तरह से जो है बॉडी पार्ट्स जो है वो इस तरीके से जो प्लांट का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। राइट, तो पहला था दैट मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएटेड होती है बट नॉट फुल्ली डेवलप, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देन सेकेंड पॉइंट इज नो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, यानी इसमें जो है एब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम होता है। ठीक है, इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है ब्रायोफाइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसमें रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स होता है, यानी इनकी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो डेवलप होती है नॉट थ्रू द सीड्स बल्कि कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है। देन next point is very important, that is found on both land and water, so they are called amphibians of planty kingdom। यानी इनको जो है क्या कहा जाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। और एम्फीबियंस किन्हें कहते हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन फाउंड लैंड एंड वाटर, जो लैंड पर भी सर्वाइव करते हैं और वाटर पर भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अब इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा गया है, वाई टू से एम्फीबियंस। देखिए होता क्या है कि इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने देखा डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं बट एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू मींस जो फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए इनके पास वैस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो इनका वाटर में रहने का रीजन ये है कि दे नीड अ वाटर टू फॉर देयर सर्वाइवल, है ना, तो इनको एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स वाई ये एक्वाटिक बिहेवियर शो करते हैं। सेकेंडरी इनका एक्वाटिक बिहेवियर शो करने का रीजन क्या है कि इनमें जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो जो मेल बॉडी के जो मेल गैमीट हैं वो बॉडी से बाहर आकर स्विम करते हुए फीमेल बॉडी तक जाते हैं, मींस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट को फ्यूज होने के लिए दे नीड अगेन अ वाटर, क्योंकि स्विम करके वो एक दूसरे के पास जाते हैं एंड फ्यूज होते हैं एंड द नया जो है इनका प्लांट बॉडी नई लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो बर्थ होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये लैंड पर प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, डैम, मॉइस्ट एंड थोड़े शेडी एरियाज, है ना। अगर आपने ब्रायोफाइट्स कभी अपनी बैल्कनी में या कभी अपने गार्डन में लगाए होंगे तो आपने देखा होगा उसको हम हमेशा जो है ऐसे शेडी एरिया में रखते हैं जहाँ या तो सनलाइट बिल्कुल ना आ रही हो या सनलाइट बिल्कुल कम आ रही हो। ठीक है, बेसिकली ये इंडोर बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, क्यों, क्योंकि इनको डैम्पनेस पसंद है, इनको मॉइस्टनेस प्रेजेंट मतलब अच्छी लगती है। होता तो इनका एक्वाटिक बिहेवियर है, इनको पानी एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का, मॉइस्चर पसंद है। तो जब ये लैंड पर रहते हैं तो भी ये उसी तरह का जो है एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए इनको जो है शेडी, मॉइस्ट, डैम्प प्लेसेस जहाँ या फिर अर्थ के उस एरिया में, उस रीजन में जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है और सब तरफ थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, ब्रायोफाइट का जो लैंड बिहेवियर था वो क्या था,
दे नीड अ डैम एंड मॉइस्ट एरियाज, ठीक है। और एक्वेटिक बिहेवियर का तो रीज़न ये था कि दे नीड अ वाटर, वाटर की इनको ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इनका मेल गैमीट जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल गैमीट स्विम करता हुआ फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है, तो मूवमेंट के लिए, स्विमिंग के लिए दे नीड अ वाटर, ठीक है। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। लिवरवर्ट, मॉसेस एंड हॉर्नवर्ट, जो तीन मेन इनकी कैटेगरीज हैं वो है लिवरवर्ट, मॉसेस, हॉर्नवर्ट, ठीक है। अब लिवरवर्ट का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है मार्केंशिया एंड रीसिया, मॉसेस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया एंड हॉर्नवर्ट का डेंड्रोसिरोस, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी है, और एंड यू शुड लर्न द नेम, आपको इनके नाम अच्छी तरह से पता होने चाहिए। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्या हो गया? बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड बट एब्सेंस ऑफ fully developed body parts like not true root, stem and leaf like, stem like and root like structure, absence of vascular tissue, reproduction through spores, found on both land and water, so they are called the एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इसको नोट करते जाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं होंगे। मेरे हिसाब से इन एवरी वीडियो में आपको ये रिमाइंडर देती हूँ कि स्क्रीनशॉट लेते जाइए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। देन इसके एग्जाम्पल आपने देखे थे लिवरवर्ट, मॉसेस, हॉर्नवर्ट, है ना। यानी जिसमें लिवरवर्ट्स के दो एग्जाम्पल कौन से थे? मार्केंशिया, रिसिया, एंड मॉसेस का फ्यूनेरिया, एंड हॉर्नवर्ट का डेंड्रोसिरोस, ठीक है। दूसरे आपको पता है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ग्रीन कलर प्लांट हैं, तो अपना बॉडी, अपना खाना जो है ये खुद बनाएंगे। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है ब्रायोफाइट्स का है वो है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, उनकी जगह इसमें प्रेजेंट्स होते हैं राइजोइड्स, राइट, राइजोइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंस ऑफ राइजोइड्स जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, जो क्या करते हैं? हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ट्रू रूट्स प्रेजेंट्स नहीं होती हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो रूट की जगह यहाँ पे जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अभी मैं आपको इसके डायग्राम दिखाऊंगी, तो दे आर कॉल्ड द राइजोइड्स, एंड राइजोइड्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं। रिसिया है, राइजोइड्स, सॉरी मार्केंशिया है, एंड फ्यूनेरिया है, ठीक है। और इनके क्लियर डायग्राम हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्यूनेरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है कि इसका जो है बॉडी पार्ट्स कैसे डिफ्रेंशिएटेड होती है। तो इसमें दिया गया, ये देखिए रिशिया का, सॉरी फ्यूनेरिया का प्लांट है, जिसमें प्लांट बॉडी थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, यानी जो इसकी प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक, एक थैले की तरह से होती है, साक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इरेक्ट भी हो सकती है, थोड़ी प्रोस्ट्रेट भी हो सकती है। बॉडी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम लाइक राइजोइड्स, है ना। इसमें ये क्लियर नहीं आया है, इसमें जो है इनकी बॉडी रूट्स के बजाय, रूट्स के प्लेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोइड्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो बॉडी को जो है सॉइल से अटैच करने में इनकी हेल्प करते हैं। दे लैक ट्रू रूट सिस्टम और लीव्स, ये हमने पढ़ा था। ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट नॉट फुल्ली डिवेलप। दे मे पोजेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें हमने इस एग्जाम्पल में देख ली फ्यूनेरिया में, ठीक है। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Keep watching and keep learning.